गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ लेट्स डू समथिंग पर। आज हम बात करेंगे 30 अगस्त की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। 7 से चलेगी मेट्रो, शिक्षण संस्थान 30 तक बंद, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी नहीं। अनलॉक 4, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। कल गृह मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ हो सकेंगे राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रम। बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। अनलॉक 4 के तहत देश भर में कंटेनमेंट जोन के बाहर 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन होगा। वहीं 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों के साथ राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम हो सकेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण के बीच जनजीवन पटरी पर लाने के लिए 1 सितंबर से अनलॉक 4 के लिए शनिवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि 9वीं से 12वीं के छात्र इच्छा से जा सकेंगे स्कूल। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। 9वीं 12वीं के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। राज्य ऑनलाइन पढ़ाई और काउंसलिंग के लिए 50% शिक्षकों व स्टाफ को स्कूल बुला सकेंगे। कौशल विकास संस्थान और आईआईटी में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। पीएचडी और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के परास्नातक छात्र संस्थान जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 तक लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। जोन का निर्धारण स्थानीय प्रशासन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रहेगा। जिलाधिकारी को इसकी जानकारी वेबसाइट पर तथा केंद्र को देनी होगी। अभी यहाँ पर ही फिर से इसी बारे में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। 1 सितंबर से लागू होगी, क्योंकि 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जो जो खुलती जाएंगी, जैसे कि मेट्रो 7 से चल जाएगी, स्कूल बंद रहेंगे। और इसमें बताया गया है कि बिना मंजूरी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य। राजनीतिक, धार्मिक आयोजन में 100 लोग इकट्ठे हो सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च स्कॉलर को सशर्त अनुमति मिलेगी। 50% टीचिंग स्टाफ बुला सकेंगे। तो ये थी इसकी मुख्य बातें। 21 से छात्रों को सशर्त स्कूल जाने की छूट। बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच देश अनलॉक 4 की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। कुछ गिनी चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सबकी अनुमति मिलेगी। 5 महीने बंद रहने के बाद मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाज़त दी गई है। कब से क्या खुलेगा? 1 सितंबर पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खोल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा। अब ये क्या है कि आरक्षण के भंवर में फंस गई भर्ती। अधिकारियों के दूरदर्शिता का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। भर्ती निकलने की आस में बैठे प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं अधिकारी किसी न किसी बहाने से भर्ती लटकाए हुए हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में। कई साल इंतजार करने के बाद भर्ती का अधियाचन बिना सारी प्रक्रिया पूरी किए जारी कर दिया गया। अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण न लगाने के कारण प्रक्रिया लटक गई है। 9वीं व 11वीं में प्रवेश के लिए कल आखिरी मौका है। 9वीं व 11वीं में प्रवेश करने के लिए यूपी बोर्ड के तहत संचालित विद्यालयों में 9वीं व 11वीं में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं के लिए कल यानी सोमवार को आखिरी मौका है।
अगर प्रवेश लेने से चूक गए तो मौका नहीं मिलेगा, फिर पूरा साल खराब हो जाएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड प्रवेश की तारीख बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी बोर्ड प्रवेश व रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा चुका है। यूपी बोर्ड ने इसके पहले 9वीं व 11वीं में दाखिले के लिए 5 अगस्त तक तारीख निर्धारित की थी, लेकिन प्रवेश की संख्या अपेक्षा से काफ़ी कम होने के कारण तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। 9वीं व 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं अगले साल बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। हर साल जुलाई में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, जबकि अगस्त में रजिस्ट्रेशन का कार्य कराया जाता था, लेकिन इस बार प्रवेश लेने वालों की संख्या अपेक्षा से काफ़ी कम है। शिक्षा नीति में भारतीयता को प्राथमिकता। अग्निहोत्री, जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसमें भारतीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई है वो 185 सालों से चली आ रही मेघालय की शिक्षा पद्धति को बदलने का प्रयास है। बीच बीच में शिक्षा पद्धति में बदलाव के लिए कई तरह की समितियों की सिफारिश लागू की गई है। पुरानी शिक्षा पद्धति में शिक्षा नीति के नाम पर पैबंद लगाया गया था, लेकिन वो भी ठीक से नहीं लग पाया था। ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का। ये है प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। दैनिक जागरण के अभियान हिंदी हैं हम के अंतर्गत कुलपति संवाद श्रृंखला में नई शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। एनटीए 15 सितंबर से लेगा स्वयं पाठ्यक्रम की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर के विश्वविद्यालयों में स्वयं कोर्स वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम की परीक्षा 15 सितंबर से ऑनलाइन लेगा। जनवरी सेमेस्टर की स्थगित परीक्षा की तिथि जारी, परीक्षा के 1 महीने बाद रिजल्ट जारी। 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की कवायद, सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसला। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार में 2 से अधिक बच्चे वालों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। खुद पंचायती राज मंत्री इसके पक्षधर हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या बातें अप्लाई होंगी। संसद में वार्षिक रिपोर्ट रखने की तैयारी में बीएचयू। यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने की है व्यवस्था। तैयारी हो रही है अंग्रेजी हिंदी में रिपोर्ट। बीएचयू की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखे जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विभागों में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक शैक्षणिक गतिविधियां सहित अन्य उपलब्धियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब जो रिपोर्ट में खास बातें हैं ये लिखी हुई है। शैक्षणिक सहयोग और समझौता, भविष्य की कार्य योजना, पीएचडी, डीलिट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां, ये सब आप पढ़ सकते हैं। प्रदेश में खुलेंगे स्ववित्त पोषित महाविद्यालय। महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 30 से 40 लाख रुपए मिलेगा अनुदान। माध्यमिक स्तर पर कृषि की पढ़ाई जरूरी, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को स्कूल में माध्यमिक स्तर पर ले जाना जरूरी है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक भवन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, प्रयास है कि गाँव में मिडिल स्कूल स्तर पर ही कृषि विषय को शुरू किया जाए। इससे क्या होगा कि खेती का वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। बच्चे खेती से जुड़े तकनीक के बारे में परिवार को बताएंगे। डीयू दाखिला परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड, 11 सितंबर तक होगी परीक्षा। 63% छात्र जेईई नीट करवाने के पक्ष में हैं। 14 राज्यों के 244 जिलों में ऑनलाइन सर्वे में खुलासा किया गया है कि जो 63% छात्र हैं वो चाहते हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा कराई जाए। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।